कैसे हैं सावंत साहब? नमस्कार। जफर साहब नमस्कार। और कौन कौन? नमस्कार सर। रितेश सर नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। और किसको समझा रहे थे सर अभी जो आपने पोस्ट किया? हैं? किसको समझा रहे थे सर इंट्राडे? अब वही है सर, बाकी सब हाँ मोह माया है। इंट्राडे ही था जो मुझे लगा बातों से आपके। हाँ, पैसा तो हर जगह है, बनाने आना चाहिए। हाँ वही तो। पैसा हर जगह नमस्कार है। गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अरे कौन शंख बजा रहा है भैया? गुरुजी शंखनाद की। प्रणाम। नमस्कार सर। अरे नयन ज्योति जी आते ही हाथ उठा दिया, टाटा कर रहे हैं या क्वेश्चन है? सर अपने एक स्टॉक बताया था हाँ NHPC लिमिटेड, हाँ। उसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी ले सकते हैं क्या? क्यों, आप भी देखिए ना, आप भी देखिए, सारा हम ही बताएं। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। नहीं, मैं क्यों दूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू? आप भी एक बार देखिए। रोज मैं लगभग हफ्ते में तो 5 दिन तो मैं आ ही रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा कन्विक्शन लाइए सर, अभी देखते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े चलेगा। मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा सहारे से मैं मुक्त करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोग सहारे से मुक्त हो जाइए, है ना? सहारा मत लीजिए किसी चीज का। मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा सा सहारे से मुक्त रहिए और अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए। और 2-4 बार गलत होंगे, 2-4 बार सही होंगे, फिर सीधे सीधे धीरे धीरे आप करके सही हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई बातें नहीं बताता जो कॉस्मेटिकली मतलब आपको कहीं जाके थोड़ा सा भी आपको हर्ट करें, आपको नुकसान दें। वो सब सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब सही दिशा में शुरू से चलेंगे तो फिर धीरे धीरे दिशा तय हो जाएगी। अब देखिए, आइए निफ्टी को ले लेते हैं। कल कितने लोगों ने अपना ये निफ्टी के एनालिसिस पर ध्यान दिया था? आज देखिए वही हुआ है। आज जो है निफ्टी में वही हुआ ही है। कल बोला था ना, आप सभी लोगों को मैंने कल जो है मैंने आप लोगों को 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट और 1 डे का चार्ट, ये आवर है, ये डे है, ये मिनट है और ये भी मिनट है ना? तो आज कितने लोगों ने इस पे इंट्राडे ट्रेड किया? हाँ जी, किसी ने आज ही लेवल देखा? क्योंकि मैंने कल क्लियर बोल दिया था कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट अप है, डाउन नहीं है। मैं मार्केट में बुलिश हूं, मैं बियरिश नहीं हूं। बोलिए। बोलिए सर, आवाज नहीं निकल रही, इसका मतलब कन्विक्शन नहीं आया। आवाज नहीं निकल रही है, इसका मतलब कन्विक्शन नहीं आया। क्यों? यही समझा जाए? कैसे आएगा सर कन्विक्शन? क्या किया जाए? मैंने भी आज यहीं पर ट्रेड लिया था। आज अभी कुछ देर पहले ग्रुप में वही सब सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। मैंने भी आज यहीं पर ट्रेड लिया था। बोलिए सर, किसी ने आज इंट्राडे ट्रेड किया? अरे महाराज बोल तो हाँ नहीं किया? सर नमस्ते। नहीं सर, नहीं। नमस्कार प्रमोद सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है सर। क्या चल रहा है? चूहा हाथी बना कि नहीं बना? अरे बिल्कुल, जमुना ऑटो जोर से भाग रहा है भाई हमारा। जमुना ऑटो भाग गया? लग रहा है आप लोग से पेट्रोल और इंजन ऑयल डाल दिया है। सर आज की डिस्कशन में एक ही लेना, मैं एक 2 मिनट में मैं रिकॉल करके बोलता हूँ। कोई बात नहीं, बता दीजिएगा मुझे। तो सर आपका एमआरओ टेक है? आपका एमआरओ टेक देखो एक बार, स्पेल कर दीजिए सर।
MRO हाँ, टेक। मॉर्टेक, नहीं नहीं, MRO टेक। यही है ना महाराज? हाँ ये वाला, और लोधा डेवलपर्स वाला। आज मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मामला आज इसका। यही है सर, यही है क्या? सर MRO, मैक्रो नहीं, MRO। MROTEK। अच्छा ये वाला है, वही तो मैं कहूँ। अरे वाह, अरे यार मल्लिकार्जुन जी, क्या हो गया इसके? तो पगला गया महाराज। वही वही आज पगला इसने गया। कितना मूव दिया? आज ही दिया, आज ही अच्छा, सारा का सारा बारी आज ही? दिया। हाँ, सारा दो का दिन सारा? से 2 दिन से मूवमेंट आया। 69 से 82। ओहो 62 का है वही सर। है, है 62 का वही। शक्ति शुगर, क्या? शक्ति शुगर सर, शक्ति शुगर। नहीं, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। जब दिया है तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा। MRO टेक, तो इसका वीकली चार्ट लगा दें। MRO टेक का कितने पर रिकमेंडेशन था? मैंने दिया 62 रुपीज। 62। MRO टेक में 62 रुपीज का रिकमेंडेशन था, 62 रुपीज का रिकमेंडेशन था, और अभी ये चल रहा है 82। तो 62 रुपीज आपका अभी यहाँ पर था, कुछ ही दिन पहले था, मतलब कल परसों नरसों के, मतलब अगर आप इसका डे चार्ट देखेंगे तो ये 4-5 दिन की ये मूवमेंट है, 4-5 दिन की मूवमेंट है। तो अभी नियर अबाउट इसमें 62 से 82 का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है MRO टेक। तो अभी इसमें और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसमें संभावनाएं यही है कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, 82 का रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस करता है, तो दिस विल बी स्काई हाई। तो नो डाउट एक दिन में, 3 दिन के अंदर आपको इसमें नियर अबाउट 28 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। एक ये हो गया MRO टेक। दूसरा कौन सा था सर? शक्ति शुगर सर। शक्ति शुगर, SHAKTISUG। शक्ति शुगर तो अपने पास भी है। शक्ति, अरे स्पेल क्या, शक्ति है क्या? THI है क्या? TH, श्री रेणुका शुगर। SAKH KTITH नहीं सर, SAK। अरे महाराज आ गया। तो शक्ति शुगर भी आप लोगों से 2-3 दिन पहले ही डिस्कशन हुआ है शक्ति शुगर का। अगर आप इसका डेली चार्ट जाके देखेंगे तो डेली चार्ट में ये कहां पर प्रोवाइड किया गया था? नियर अबाउट 28 रुपए पे, है ना? कितने रुपए पे इसकी ये शक्ति शुगर का? 29 रुपए 85 पैसे। 29 रुपए 85। देखिए लोगों को दशमलव में भी याद है भैया कि कब दिया गया था। तो अगर वीकली चार्ट है ना सर, वीकली चार्ट के बेसिस पे 29.85 रुपीज पे शक्ति शुगर दिया गया था, और आज के दिन 33 रुपीज पे चल रहा है। और अभी जो हम इसका पहला टारगेट लेके चलेंगे वो 36 रुपीज का टारगेट लेके चलेंगे। 36 रुपीज का टारगेट शक्ति शुगर। ये रहा आपके सामने स्टॉक। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें, अपने एनालिसिस स्वयं करें और चार्ट एनालिसिस पे ध्यान दें। नो मोह ओनली माया। चलो जी, शक्ति शुगर हो गया। और एक जादू बोलो आपका। क्या जादू? कांदार। है कांदार, KAN कंदर्प, KAN, हाँ KNDRP, कंदर्प। कंदर्प DG स्मार्ट। कंदर्प DG स्मार्ट को कब दिया गया था सर? 20 रुपीज में दिया था सर। कंदर्प DG स्मार्ट को 20 रुपीज पर दिया गया था। आज के दिन ये 25 रुपीज पे चल रहा है। स्टॉक का नाम आपके सामने है, कंदर्प DG स्मार्ट। तो अभी के दिन में
₹5 का प्रॉफिट है, तो 500 के बीच नियर अबाउट 25% का आपका इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अभी के लिए क्या, अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट पर है, वीकली चार्ट है, तो अभी हम इसका टारगेट कम से कम ₹35 पकड़ के चल सकते हैं। ₹35 का टारगेट हम लोग इसमें कंदर्प डिजी स्मार्ट में पकड़ के चल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि भैया टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ फ्री है, ये सब सारी चीजें तो फ्री है ना। और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्स की एडवाइजरी जरूर लें, अपनी एनालिसिस स्वयं करें, चार्ट एनालिसिस पे ध्यान दें। नो मोह गुरुजी। ओनली माया। हाँ जी बोलिए गुरुजी, गुरुजी। आपकी दया से कि वो बास्केट बनाई सर, पहली बार बनाई है, व्हाट्सएप किया आपको। व्हाट्सएप किया है? अरे वैसे ही बता दीजिए हाँ सर, महाराज, देखो वैसे बता दीजिए, सब लोग सुन लेंगे। 1 मिनट पहले मैं नहीं देख सर, उसका लेता हूँ, साथ में रिव्यू करते रहो सर, साथ में कॉन्फिडेंस review। आएगा सर थोड़ा। राजेश मोहन पुरिया साहब, जी सर। अरे वाह, मजा ले दिया भाई साहब आपने। पहली बार हिम्मत करके बनाइए सर, कॉन्फिडेंस आया बहुत। तो जो है 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट महाराज, 1 मिनट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बास्केट बनी है ना, एक मिनट पहले मैं पूरा देख लूं। चलो आपके बास्केट पर भी आ जाते हैं 90। तो इसमें आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया इस बास्केट में मोहनपुरिया साहब? सर लगभग 90 हो गए सर, 90,000। 90,000 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है एक दिन में? एक दिन कहाँ हुआ सर, अभी 3-4 घंटे हुए होंगे, लगभग शायद 5-7% चल रहा होगा सर। हाँ, तो कितना प्रॉफिट अभी चल रहा है? सर लगभग 5% हो गया सर, लगभग 5%, मतलब 90,000 पे 9 बजे 45, 4,500-5,000 के आसपास चल रहा होगा, जहां तक मैं कैलकुलेट सही कर रहा हूँ, है ना सर? सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये सब कुछ लाइव चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि चीजों को समझिए, सबसे पहली बात ये कि चीजों को समझिए और चार्ट रीडिंग पर ध्यान दीजिए। चार्ट रीडिंग पर ध्यान दीजिए सर, बिना चार्ट रीडिंग पर ध्यान दिए कुछ नहीं चलना है, पहली बात। दूसरी बात, ये कि कोशिश कीजिए, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं कोशिश कीजिए कि लगभग आप लोग रोज ज्वाइन कीजिए। देखिए होता क्या है ना सर, बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है ना कि जब भी आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई अलग सी चीजें बताता हूं ना, जब तक आप एक चीज को समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जो लोग इसमें काम करें, उन सभी को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा सकते हैं आप लोग, है ना साहब? और सबसे बड़ी बात ये सर कि जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे काम नहीं होने वाला है। जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं होने वाला है। अब एक बात बताओ राजेश मोहन पुरिया जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, और तो कोई सब शांति सन्नाटा मार के हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जिस भी नियम कानून पे बनाया है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, है ना? जिस भी नियम कानून पे बनाया है सर आपने, एक बार बताओ, जब से बनाया है 3-4 घंटे आप खुद कह रहे हो कि आपको इसको बनाने में अभी इतना समय हुआ है, आज ही का ट्रेड है, डर लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, आज के बाद में तो डर खत्म ही हो गया। डर खत्म हो गया? बिल्कुल, पहली बार बनाई मैंने बास्केट सर। हाँ, डर खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया।
लेकिन सर एक बात और है सर, इसमें मैंने हिलेगा मिलेगा को बिल्कुल भी नहीं देखा सर। सर देखिए, चीजें आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन चीजें आपका प्रॉफिट और लॉस तय नहीं करती। अपना प्रॉफिट और लॉस आप खुद ही तय करते हो। पहली बात तो ये हमेशा समझ के रखिएगा, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास ये स्पीकर है ना, आपके पास ये माउस है, आपके पास ये कॉपी है, ये सब चीजें आपकी सुविधा के लिए है। बट ये आपकी कैरियर लाइन या लाइफ लाइन को डिसाइड नहीं करती है। आपका कैरियर लाइन, कैरियर का ग्राफ 3-4 दिन नहीं छोड़ दो तो है ना, ये जो डिसाइड करता है वो ये है, आपका ब्रेन, आपकी साइकोलॉजी। समझ रहे हैं आप बात को? कोई मोहनपुरिया साहब ही नहीं, सारे लोग, ये सारे लोगों में ये ब्रेन डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में लॉस नहीं होता सर, मैंने भी बहुत बड़े बड़े लॉस देखे हैं, करियर के इनिशियल फेज में देखे, अभी भी देखता हूं सर। अभी मैंने सिल्वर में देखा है लॉस, सिल्वर में लॉस देखा है अभी 4 दिन पहले। अभी कल हमारे गौतम जी का भी ट्रेड कटा है, उसमें वो भी लॉस में ही कटा है। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं है सर। सर लाइफ है तो ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते कि सारे के सारे सुखी होंगे, दुख भी होगा। बिल्कुल सर। केवल सुखी लेने के लिए आए हो तब लाइफ कैसी भैया? बिना संघर्ष के तो, बिना सर्वाइवल के तो काम होना ही नहीं यहाँ पे। लेकिन वो सर्वाइवल आपका किस लेवल का है ये भी तो देखिए, वो सर्वाइवल आपके किस लेवल का है वो भी तो देखिए ना सर। और मैं आपको जो चीजें जिस तरीके से बता रहा हूं और जिस पॉइंट से मैं चीजों को पिक करना सिखा रहा हूं, उस पॉइंट को पकड़ो सर। जिस पॉइंट से मैं चीजों को पिक करना सिखा रहा हूं उस पॉइंट को पकड़ो। बस मेरी आप लोगों से यही एक कामना है, वो मेरी हार्दिक कामना है। बस सर आपसे जिंदगी भर जुड़ गए हम, है ना सर, ये मेरी हार्दिक कामना है। देखिए सर, मेरे यहाँ से कोई पब्लिकली जुड़ा हो या पर्सनली जुड़ा हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपका पैसा बन रहा है तो वो ज्यादा मैटर करता है, अगर आपका लॉस हो रहा है तब तो वो और ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं चीजों को आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उस कोशिश में आप मेरे साथ भागीदार बनिए। मैं आपको किसी भी टाइप की कोई टिप नहीं देता, मेरे दिमाग में जो आता है मैं कोई प्लान करके कुछ भी नहीं बताता हूं किसी को, जो आया, जो दिमाग में आया वो बोल दिया। ये आज मैं आपको हैमर बता दूं, कल डोजी बता दूं, परसों कुछ और बता दूं। हाँ, हैमर से याद आया कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक हैमर पे बड़ा ही टेक्निकल सा वीडियो में लाने वाला हूँ, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे, कि हैमर जो बनता है, क्योंकि मैं हैमर को कई दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं हैमर को कभी कभी फॉलो करता हूँ। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिएगा। जो हैमर बनता है, हैमर कैसे बनता है? हैमर आपका ऐसे बनता है, ये हो गया इसका बॉडी, और ये ऐसे बनता है हैमर, ये है, और एक होता है ये, और एक होता है ये। दो ही टाइप का बनता है हैमर, एक उल्टा हैमर, एक सीधा हैमर, इन्वर्टेड, और ये वाला। एक ये ऊपर की तरफ का बनता है, एक ये नीचे की तरफ का बनता है। तो कल मेरी रात में दिमाग में आया, पहला तो एक ये कि इसको ट्रेड कैसे करना और इसको ट्रेड कहां पे करना, और इसके बेसिस पे, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो और चाहे वो 6 मंथ का चार्ट हो, इसको ट्रेड कैसे करना। इस कैंडल की अपनी टेक्निकलिटी, इस कैंडल की अपनी टेक्निकलिटी है। अभी मैं सोच रहा हूं कि लाऊं कि ना लाऊं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो एवरेज है और ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो अभी मैं सोच रहा हूं, लेकिन इस पे मेरा कुछ थोड़ा बहुत सा, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं, क्योंकि इसके साथ मैंने 2-3 चीजें और मिलाई इसके साथ, जैसे CCTLI, CCTLR, ये दो चीजों को, जो इन दो चीजों को डिफरेंशियल और इंटीग्रल बेसिस पे मिलाया, INTG, डिफरेंशियल और इंटीग्रल बेसिस पे मिलाया है। तो ये पैटर्न मेरे को उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल लगा, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो कुछ बढ़िया सा बम पटाखा निकल के आएगा। एक चीज ही हो गई। दूसरी चीज, बहुत से लोगों का यूट्यूब पे कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था कि जैसे ये मान लो आप निफ्टी है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोल लो, आप भी 15 मिनट का चार्ट खोल लो, ठीक है। और ये सब डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं
DOU। बहुत से लोगों का कमेंट आया था सर कि निफ्टी में डबल बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी को और डिफाइन कीजिए, काफी लोगों का कमेंट आया था। तो एक बार इसको मैं एक कोशिश कर रहा हूं इसी सैटरडे या संडे तक ये मैं इसको और एक बार में डिफाइन करूं। अब की बार इसको डिफाइन किया जाएगा 5 मिनट से लेके आपका 1 आवर के चार्ट तक, 5 मिनट से लेके 1 आवर के चार्ट तक। ये दो चीजें, हैमर वाला मैं लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि कैंडल वंडल पे तो वैसे ही मेरा कम भरोसा है ना, लेकिन इस पर मैं आपको जरूर लाऊंगा, इस पर मैं आपको जरूर लाऊंगा कि इसको अपने इंट्राडे और स्विंग, इंट्राडे और स्विंग में इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ट्रेडिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और भी अच्छी होती है ना। तो ये चीज है, तो ये दो चीजें करेंगे। हैमर वाले पे अभी मैं पक्का नहीं, हैमर वाले पे अभी मैं पक्का नहीं, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि उस पे अभी थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो 4-5 महीने से चल रही हैं, 4 महीने से तो चल ही रही हैं, 4 महीना हो गया है, तो वही मैं देख रहा हूं कि अगर कुछ निकल के आता है सामने तो फिर उसके हिसाब से चीजों को देखा जाएगा। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एनीथिंग? गुरुजी एडवांस हिलेगा मिलेगा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एडवांस हिलेगा मिलेगा के बारे में सर यहाँ नहीं बताऊंगा, ये पब्लिक क्लासेस है, वो अलग से बताऊंगा। अच्छा ओके सर। है ना सर जहाँ पे जिस सर राजेश जी को जो पूछिए। चीजें अवेलेबल है। सर एक मान्यवर शेयर सर फंसा हुआ है। मान्यवर, ये हाँ, मान्यवर वेदांता फैशन, वाला है, वेदांता फैशन MANY AVAR, मान्यवर वेदांत फैशन, ऐसा? जी सर। ये चलो सर इसको देख तो लंबे से फंसा हुआ है, ज्यादा नहीं है शेयर्स मेरे। कब से कब किस पॉइंट पर आपकी एंट्री है सर गोसावी सर? 1277। इसका तो अभी एवरेज कर सकते क्या, मेरा सवाल ये था। जनवरी से आपकी एंट्री है, ये कैसे क्यों लिया हाँ। आपने? इसके लेने के पीछे जरा मेरे को लॉजिक बताइए। अब मैंने ये आपका विनर सुनने के पहले देखा 2 पोर्टफोलियो में 83, अब क्या याद रखेंगे सर। तो मतलब रखा तो अभी एवरेज कर सकते क्या, मेरा सवाल था ये पोजीशन में। इस पोजीशन में एवरेज यही एक है, बाकी तो सब ओके है, यही एक फंसा हुआ है। देखिए मैं बताऊं सर आपको गोसावी सर, मैं तो कभी कहता ही नहीं कि कैश की पोजीशन काटो, है ना। नहीं, इसीलिए मैंने इसको रखा है कि जब भी दिखे आंखों के सामने दिखते रहे कि गलती होगी। हाँ, इसमें भी रुकिए, मैं बताऊंगा एवरेज कब करना है। मेरे को पिंग करते रहिएगा हमेशा 1-2 दिन पर इसको, है ना। ओके सर। हाँ, पिंग करते रहिएगा। कैंपस है ये कैंपस कब से भैया, वो क्या कह रहे हैं, कैंपस तो कब से वो चल रहा है, सेल चल रहा है। कैंपस चल रहा है कि लिबर्टी चल रहा है? कैंपस तो हाँ कब से आपने सेल बोला चल था रहा कि है। अब अपडेट करने के लिए 260 के नीचे चला गया, 256 पे आ गया। इसको बताइएगा मेरे को गोसावी सर, है ना। 1-2 दिन पे मेरे को याद दिलाते रहिएगा, तो बता दिया जाएगा कहाँ से इसको एवरेज करना है, तो फिर वहां से। जी सर। कैंपस 60 के नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और आने दीजिए इसको। ये अब पलटेगा, ये पलटेगा, अभी पलटने की तैयारी 240 के बाद पलटेगा ये। और होल्ड करके मैं कभी कैश में नहीं बोलता सर कि छोड़ो इसको, मैं कभी नहीं बोलता कि कैश को छोड़ दो, कभी मैं बोलता ही नहीं। क्योंकि एक कल मैंने रात में दिया था आप लोगों को महादेव कॉपर। जी माधव, हाँ माधव, माधव या MADHAV, माधव कॉपर। ठीक है सर, आज डेली में इसको देख लेते हैं। गैप अप लगा है ना इसमें, अब देख लो आप, ये क्या क्या समझ बूझ रहा है, आप देख लो इसको अपने हिसाब से।
है ना, माधव कॉपर अपना अपना गुणागणित लगा लो। अपना हाँ गुणा भाग कर लो आप लोग, है ना। अरे सर, हाँ सर, राजेश सर से पूछिए स्कैनर कौन सा इस्तेमाल किया था, वीकली वाला क्या, वीकली राम राम साहब? वो अलग से बात करेंगे। ठीक है सर, ओके। रितेश जी आगे बास्केट बताएंगे सर। क्या सर, मैं तो डेली बास्केट बना रहा हूँ भाई। मेरी बात छोड़ दो। बना नहीं रहे, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले दिया था, 2 फरवरी को दिया था ब्लिस जीबीएस। एक बार देखिए क्या चल रहा है ब्लिस जीबीएस, BLISS ब्लिस जीबीएस 121 पे दिया था, तो अभी भी 119 ही चल रहा है ना। 3-4 मंथ की होल्डिंग है ये। मैं देखिए मैं पिंग कर दे रहा हूँ ब्लिस BLISS, है ना। देखिए आपको मिल जाएगा वहां पे, ब्लिस जीबीएस भी दिया हुआ था। और भी बहुत सारे मैंने आपको एक और स्नैपशॉट खींच के दिया था, इंद्रप्रस्थ गैस, फाइन ऑर्गेनिक, HDFC बैंक, AU स्मॉल, SBI, SRF, विनाती ऑर्गेनिक्स। ये सब भी देखते रहिएगा क्या है मामला इसमें, है ना। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना वो बहुत ही BL कश्यप, देखो जी BL कश्यप, BLKASH 80 रुपए। BL कश्यप कितने पर दिया था आपको? 74, अभी चल रहा है 80। ये भी आपका BLKASHYAP आज का क्या रेट है? 80 रुपए। ठीक है जनाब, सर लिबास को देख लीजिए सर। लिबास भी देख लेते हैं। लिबास देख, वेरॉक देखिए, WARROC, वेरॉक का VARROC 12% भाग गया है। वेरॉक 603 चल रहा है, दिया कितने पर था? 586। वक्रांगी VARROC 586 to 603 ये हो गया। इसके बाद क्या था? वेरॉक का भी हो गया। HBL पावर सिस्टम मैंने बता ही दिया था कि आपको कि मेरे पास कितने से है। और बजट डे स्ट्रेटजी में आप लोगों ने बहुत मोटा मुनाफा कमाया, वो तो मुझे खैर मालूम ही है। इतना मुनाफा कमा ले कि आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में अब जाने की। है ना। और कुछ वक्रांगी भी बताया था। वक्रांगी देख लीजिए, वक्रांगी एक बार सर्च करें, VAK वक, हाँ वक्रांगी देख लीजिए, VAKR वक्रांगी। वक्रांगी भी चल ही रहा है, आज थोड़ा सा नीचे आया है। देखिए प्राइस का ट्रैप हुआ है और फिर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। देखो जी प्राइस का ट्रैप हुआ है, वक्रांगी ने 32 रुपए का हाई मारा है, वक्रांगी में फिर प्राइस का ट्रैप हुआ है। अच्छा, कल ऐसे ही मैं फेसबुक नचा रहा था तो वहां पर मैंने देखा, कल मैं ऐसे ही फेसबुक ऐसे आगे पीछे कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा कि एक जगह एक ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्टॉक गिर गया। तो आप देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, आप देखो RBNL, देखो RBNL। इसलिए मैंने कल एक बोलिंजर बैंड के ट्रैप का वो भी देखिए, यहाँ पे ट्रैप हुआ है ना प्राइस, देख रहे हो आप, प्राइस ट्रैप है यहाँ पे, देख रहे हो आप, प्राइस ट्रैप है ना। तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा एवरेज करने। और ऐसे ही उसमें बना हुआ है IRFC, बहुत सारी स्टॉक है जिसमें ये ट्रैप बना हुआ है। देखिए IRFC, इसमें भी ट्रैप बना हुआ है। और कौन सा है? सेल में बनने जा रहा है सर, सेल में बनने वाला है। सेल में देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
अरे आ जाओ यार, आज आज ट्रेडिंग व्यू स्लो चल रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो, समझ में नहीं आ रहा। सेल में बनने जा रहा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, IRFC, RBNL और क्या था, GNFC। एक बार GNFC देखते हैं, इसमें भी है क्या, GNFC गुजरात नर्मदा। पूरा खुले तब तो समझ में आए, खुल ही नहीं रहा है, टाइम ले रहा है, कभी कभी इसको सांप सूंघ जाता है। आ जाओ भाई, ये तो क्या रेजिस्टेंस से होकर आया है, लेकिन ट्रैप तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रैप मारा है इसने, है ना। सर NBCC हाँ, NBCC, यही तो याद नहीं आ रहा था, NBCC। आज 14 रुपया टूट गया। हाँ, NBCC देखिए। अब लोग जो है ना, इसमें अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लोग इसमें अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लोग जो है इसमें अलग अलग राय दे रहे हैं। अलग अलग राय क्या दे रहे हैं महाराज, समझिएगा क्या अलग अलग राय आ रही है लोगों की, कि आओ भाई इधर आओ। अलग अलग राय इस तरीके से आ रही है कि बता ही देते हैं, क्या क्या गुंडा बनोगे। तो हमने जो है कौन कौन से स्टॉक देखे, हमने क्या कौन कौन सा देखा, एक मिनट रुकिए। तो हमने देखा IRFC, NBCC, RVNL और कौन सा देखा, जिसमें बोलिंजर वक्रांगी वक्रांगी, VAKRANGEE वक्रांगी। और ऐसे हैं 8-10 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें ट्रैप बना है वीकली पर। वीकली ट्रैप को कैसे जज करेंगे, वीकली ट्रैप पर सर कैसे जज करेंगे। अब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सेल हो गया, सरकार ने बेच दिया, ऐसे बेच दिया, वैसे बेच दिया। ना 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 ना, आप टेक्निकल को समझो सर, चार्ट का टेक्निकल समझो, क्योंकि ये सब स्टॉक मैंने तब दिए जब इनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी। ये स्टॉक तब दिए हैं, जैसे NBCC दिया हुआ नियर अबाउट 60 रुपए पे, तब दिया था जब इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। अरे आज बढ़ गया तो सब लोग बात करने लगे, अरे जब बढ़ने वाला था तब तुम कहां थे। बोले गलत बोल रहा हूं, बोलिए। तो वो चीज है। तो जो सारे इंडिकेटर बनाएगा वो एम ही नहीं बनाए गए हैं सर, वो इंडिकेटर यही देखने के लिए बनाए गए कि वास्तव में मार्केट में हो क्या रहा है, समझे। तो चार्ट के ऊपर पूरा फोकस रखिए, चलता रहेगा ये सब, चार्ट के ऊपर फोकस कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। चार्ट बोलेगा कि क्या करना है ना जनाब। वैभव ग्लोबल भी सेम वैसे ही हुआ है सर, देखिए अभी वापस भाग रहा है। अभी एवरेज ट्रैप हुआ, एवरेज किया, अभी भाग रहा है। VAIBH देखो जी, वैभव ग्लोबल ट्रैप, फिर भागने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। क्यों भागने के लिए तैयार हो रहा है, असली काम यहां चल रहा है, असला कह रहा हूं, असली काम यहां चल रहा है, असली काम भैया यहाँ पे चल रहा है ना। आपके पास भी असली असला है। हाँ, असली असला असला कुछ और होता है, असली काम यहाँ पे चल रहा है। हमारे सर कौन से ट्रैप बूम से कम है। असली काम यहाँ पे चल रहा है, देख लो भाई। तो अरे अब क्या क्या बता दें, ठीक है जनाब। तो ये सब हो गया, थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं भैया, कहाँ क्या कर रही है निफ्टी, है ना। सर का नाम ऊर्जा स्कैनर रखो, जो बताते उड़ जाता है। आपका नाम ऊर्जा होना चाहिए सर, जो बताते उड़ जाता है। ये मैंने देखा। हाँ, मैं आप लोग को आज मैं अपने पोर्टफोलियो का आज के दिन का मैं आप लोगों को प्रॉफिट भेजता हूँ। पहले खुले तब तो किस मोबाइल पे है, इस वाले पर है। अरे आज तो अच्छा खासा होगा सर, आज सब भागे हैं मिड कैप बुरी तरह से।
भागे हुए सब। गुरुजी कह रहे कौन मोबाइल में है? मोबाइल ना उड़ने लग जाए सर, इतनी तेज भाग रहे हैं आज। ये आज का है, कैश है ये आज का। हाँ सर, ये डे का पीएनएल है, आज के डे का पीएनएल है। हालांकि मैं अपना जल्दी शेयर करता नहीं, लेकिन कैश पे लोगों का थोड़ा सा भाव भंगिमा सही करना है, इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि भैया कैश में पैसा बनता है ना। कैश में ही पैसा बनता है सर, कैश में ही बनता है, विदाउट एनी मोह माया, है ना। हाँ, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, ये तो कहने की बातें हैं। देखिए ये आज का चल रहा है, केवल आज का है ना। तो हाँ, आराम से होगा सब, आराम से। ये आज का है, डे पीएनएल है ये। आज जितने पोर्टफोलियो, जितने बास्केट बनाए थे सब भागे हुए हैं, सारे सब भाग। अरे सर सारे देखो, भागे। अब आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आप सही जगह अगर लेके बैठे हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टॉक भाग के रहेगा, जब चलना है बरसों। वाह, शायरी हो गई, वाह वाह। है ना दीपक जी, सारे स्टॉक को फूंक मारिए, सारे भगेंगे। अरे महाराज, मैं तो इस बात से, मैं तो अपनी थोड़ी सी, मैं वो समझता हूं कि चलो सरस्वती माता की कृपा है। बैंक निफ्टी 3000, बैंक निफ्टी 3000 और निफ्टी 1100 पॉइंट डाउन, पोर्टफोलियो मात्र 5% डाउन, ओनली 5%। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सर? तो यही तो एनालिसिस है ना सर, यही एनालिसिस है। बॉटम फिशिंग की एनालिसिस है ना सर, बॉटम फिशिंग की बात ही अलग होती है। बॉटम फिशिंग की बात ही अलग है। अरे जो मैं कहता हूँ मार्केट क्रैश भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, सेहत पर जाओ, जो करते बने करो। हाँ, गाने की 2 लाइन बोलने की याद इच्छा हो रही है। बोल लीजिए गोसावी साहब। इरशाद दो पार्ट में रहेगी। पहला गाना ये है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही था। फिर से बोलिए, नहीं मजा आया, फिर से बोलिए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अच्छा ऐसा, हाँ। लाइए पेन लिख देते हैं। हाँ, और उसके बाद वाली लाइन आते, जब से मेरे नैना तेरे नैने से लागे रे। अच्छा, तब से दीवाना हुआ, जग से बेगाना हुआ। नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पर भी कभी भी कोई मैं सीरियस चीज नहीं बताता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप मजे मजे में सारी चीजें सीख लो, सिंपल, मजे मजे में सारी चीजें सीख लो। और देखिए, अगर गोसावी साहब बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है, और बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट में ऑडिटर हैं और बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं। और अगर वो ये 2 लाइनें बोल सकते हैं, तो अगर मैं और सबकी मैं तुलना करूं गोसावी साहब से, बहुत सीनियर है, मेरी वीडियो कॉल पर भी बातचीत होती है, तो अगर मैं बहुत 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 सीनियर बोल रहा हूं तो वास्तव में बहुत सीनियर है, ठीक है। एक तरीके से जान लीजिए कि पिता के समान है, मेरी पिता की उम्र के। तो अगर वो ये गाना गा सकते हैं कि जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तो महाराज आप लोग तो भी जवान हो, क्यों दीपक जी? जीनस कंप्लीशन, चंदन कुमार। गौतम साहब। सर कोई तो जवान हो ही रहा है अभी। हाँ, जब गोसावी साहब ये भावना दिखा सकते हैं तो आप लोग तो अभी जबरदस्त जिंदाबाद हो सर, क्या दिक्कत है? कम से कम सर ये रोज दिन निफ्टी से ये 9 मटक्का ही तो चलता है। हाँ, वो कहता वो निफ्टी कहता गिर जाऊंगी, अब क्या मर जाओ, मर जाओ, अपने बास्केट को कुछ होना ही नहीं, जाओ मरो। तो वही बोल रहा हूँ ना सर, वही बोल रहा हूँ, समझना पड़ेगा। आयुष पांडे जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं पिछले वीक में निफ्टी गिरी 215 पॉइंट, मुझे प्रॉफिट हुआ 1,11,000 में 9,000।
वाह वाह, बहुत जबरदस्त, मतलब नियर अबाउट 10%। बहुत बढ़िया सर, आपके लिए मैंने तालियां। मैंने कहा डूब मरो, तुम ऐसे ही गिरते रहो, प्रॉफिट देते रहना। हाँ, प्रॉफिट देते रहो, चाहे गिरो चाहे उठो, प्रॉफिट देते रहो। हाँ, बहुत अच्छे, हर रोज नेन लगाओ गुरुजी, हैं? हर रोज नेन लगाओ। ना 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 ना, देखिए आने वाले समय में मैं आपको प्ले आउट करवाने वाला हूं 700, 850, 1050, 1200, 1350 की मूविंग एवरेज पे आने वाले समय में। आपने अभी तक बहुत यूज किया होगा, 150, 200 तक गए होगे, इसके आगे नहीं गए होगे, है ना? वो स्क्रीन के बाहर तो नहीं लगेंगे? हैं? स्क्रीन के बाहर तो नहीं लगेंगे? हाँ। तो आने वाले समय में वो चीज आने वाली है जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो रोज पूरी जनता यूज कर रही है सर, पूरी जनता यूज कर रही है। जब 1000 के ऊपर चलोगे तब पता चलेगा कि स्पीड क्या होती है। तो आने वाले समय में मैं काम कर रहा हूं उस पे, प्रॉफिट भी आया हुआ है। मैंने उस चीज को आप लोगों को एक छोटे से वॉइस क्लिप में मैंने बताया भी था कि कितना कितना अक्टूबर से प्रॉफिट आया है। और ये जो अभी मैंने जो डे चार्ट पर अभी जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भेजा है, आज का जो पीएनएल है, आज का मतलब आज के डे का ये पीएनएल है, आज के डे का पीएनएल है ये। तो ये भी उसी पर बेस है, ये भी उसी पर बेस है ना? तो ये चीज है। देखिए मैं जो आपको चीजें देता हूं एकदम एग्जैक्ट लाइव लोकेशन पे देता हूं, लाइव लोकेशन पे। जैसे अभी कल मैंने रात में भी आप लोगों को मैंने कुछ भेजा था कि एक बार देखना पड़ेगा मैंने टेलीग्राम में क्या भेजा था, कभी कभी तो याद भी नहीं रहता। देखिए आज एक हमारे हैं बैजनाथ जी ने बहुत बढ़िया एमएमटीसी और यूको बैंक में प्रॉफिट निकाला, एकदम 9, 6, 15,000 रुपए एकदम हरा हरा चल रहे हैं। इनको भी इनके प्रॉफिट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल रात मैंने आप लोग को एक अकाउंट भेजा था जिसको मैं रिव्यू कर रहा था कल रात 3-4 बजे बैठ के मैं यही सब रिव्यू कर रहा था। तो नियर अबाउट ये 39,25,000 का अकाउंट था और 44,50,000 हुआ है। आपके सामने है, आप यहाँ पर देख लो। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कहाँ पे चला गया? ये वाला, ये कल रात का था। ये कुछ मैसेज भी आए थे और कहाँ गया? हाँ ये कल रात में मैं रिव्यू कर रहा था इस अकाउंट का। तो अभी नियर अबाउट आपका 16-18, ये भी मैं जो आपको भेजता हूं वो महीने भर के अंदर का अकाउंट होता है। मैं महीने भर के ऊपर का अकाउंट भेजना मैं थोड़ा सा मैं खुद अपने आप को जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम अभी के समय में मैं जो कह रहा हूं कि आपको भैया कैश को एक्सप्लोर करवाना अभी के लिए यही काम है। जैसा कि रितेश जी बोलते हैं, कैश को एक्सप्लोर करवाना। तो टाइम पे मैं आप लोगों को चीजें भी देता रहता हूँ कि देखो ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। तो उस जिसे आप लोगों के दिमाग में पहली बात तो मतलब ये बात थोड़ी सी बैठनी शुरू हो, थोड़ी सी सेट होनी शुरू हो कि नहीं, कैश में पैसा बनता है और 1 लाख रुपए से महीने में आराम से अच्छा पैसा निकाला जा सकता है, बढ़िया पैसा निकाला जा सकता है। अभी कल मैंने आप लोगों को एक वॉइस नोट भी दिया था कि एक जन से मेरी बात हो रही थी, अम्बालिया साहब से। उन्होंने 85-90 हजार पर ही कैश में 30,000 या 30-32 हजार के करीब उन्होंने बढ़िया प्रॉफिट निकाला है। तो अगर 90,000 पे आप 30,000 निकालना है तो 30,000 तो वैसे हो गया, 30 या 90, 30,000 तो 30% तो वैसे ही हो गया। तो भैया अगर महीने में आपको 1 लाख पे सुंदर सुंदर मिल रहा है तो जाओ ना, उस चीज को मांझ के चमकाओ, उस चीज को घिस के चमकाओ सर। बिना चमकाए तो काम ही नहीं बनना है आपका, उसमें कैसे काम बनेगा बताइए? इतना चमका दो सर कि आप मतलब दुनिया देखे कि हाँ ऐसे हो रहा है। भैया कोई ना काम आने वाला, लिखवा के ले लो। आयुष जी क्या पांडे जी आपका क्या क्वेश्चन? बहुत देर से आपका हाथ हैंड्स अप है, बताएं साहब। सर ट्राइडेंट और नजारा थोड़ा चेक करिएगा। ट्राइडेंट और नजारा में क्या होगा? ट्राइडेंट तो मैंने बोल के रखा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ट्राइडेंट लीजिए, TRID
ट्रैप तो नहीं कर गया ये वीकली पर? ट्राइडेंट बहुत सुंदर है मंथली में, वीकली पे थोड़ा सा डाउन होगा। हाँ, क्या चेक कर दूं मैं? और भी रहेगा क्या सर? आपके पास पहली बात तो ये बताइए कि एंट्री कहाँ से? 43 का है। 43 का है। तो अभी रुकिए, अभी इसको एवरेज मत कीजिए, अभी रुकिए, नजारा देख लेते हैं। नजारा बढ़िया जगह पे है। अभी नजारा में जो लोग पोजीशन बना सकते हैं बना लें। अरे दीपक जी, कल एक वो स्टॉक था, वो कौन सा था जो हम स्प्लिट हुआ था 22 रुपए का था, कौन सा था वो? सर क्या था सर? साला वो सर, था ना, साला सर 15% भाग गया। ये ट्रैप के ऊपर भी भाग रहा है। अरे यार, ये तो बहुत गंदे तरीके से भाग रहा है भाई साहब। इसको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी इसको ट्रेन पकड़ने की। ये तो अजीबे भाग रहा है, ये तो कोनो नियम कानून नहीं फॉलो कर रहा है। ये लेफ्ट राइट सेंटर इसका सारा हिला हुआ है। दूसरा गोल ऐसा है सर। ये दूसरा गोला है। हाँ, ये बात आपने सही, ये दूसरे गोले से आया हुआ है। ये कोई ये टेक्निकल सर नहीं आपने फॉलो बहुत कर रहा पहले है। रिकमेंड किया है, कल से इस पे चल रहा लफड़ा। किसमें? नहीं, आप इस पर जो है आपने तो बहुत पहले रिकमेंड किया था हाँ, ये कल जो है कई यूट्यूबर्स ने इकट्ठा रिकमेंडेशन दी है, और एक्स पे ट्विटर पे इस पे चल रहा लफड़ा, डिबेट चल रही है कि सब इकट्ठा ही क्यों कर रहे हैं। एक ही 4-5 उन्होंने एक ही स्टॉक रिकमेंड किया है, आपने तो बहुत पहले दिया है। अजय, अभी इन लोगों ने रिसेंटली दिया होगा स्प्लिटेशन के बाद। हाँ हाँ, आपका पहले दिया हुआ, नहीं, ये ऐसे भाग क्यों रहा है? ये दीपक जी सही बोल रहे हैं, दूसरा गोला से आया हुआ है। अरे सब रिटेलर्स खरीद रहे हैं इस समय बैठे इसको, और कुछ नहीं, सब रिकमेंडेशन आ रही है तो सब खरीद रहे हैं, भाग रहा है। बढ़ रही तो भाग। दीपक जी, एक स्टॉक और था जो मैंने बोला था कि कल पोजीशन बनाई जाएगी, वो कौन सा था सर, थोड़ा सा बताएंगे? ऑर्टेल कम्युनिकेशन था सर ये, जो मैंने आपको कल रात में बोला था कि आप मेरे को लिख के भेज दो। अच्छा, तो मैं लिख के भेजा हूँ, बताता हूँ। मिलता ही नहीं सर, वो 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लगता ही नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता उसमें। पूरे दिन भर वैसे ही चले जाता है, कैंसिल हो जाता है आखिरी में। क्या, कौन सा? कल दीपक जी से मैंने बोला था कि भैया मेरे को आप लिख के भेज दो, और ये था टीवी विजन। हाँ, टीवी विजन था, यही था ना दीपक जी? हाँ सर, टीवी विजन था। महाराज, आपको याद ही नहीं रहता महाराज। अरे बाप रे, आज ये महाराज गैप अप मार गया। ये कैसे काम चलेगा भैया, कैसे मिलेगा ये? तो सर्किट लगा हुआ है। ये भी नहीं आता सर, ये भी सर्किट पे चल रहा है। कौन सा पंकज जी? ये टीवी विजन। वही तो मैंने दीपक जी से ही बोला था कि भैया कल भेजिएगा। अभी मामला इसका अलग ही, क्या करें अब इसका? वो अपनी बात हुई थी तब से इसको देख रहे सर, लेकिन नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिल रहा है, और ऑर्टेल भी नहीं मिलता है। ऑर्टेल भी नहीं मिल रहा है? 1 मिनट में लगा के एक बार मैं ऑर्डर में जाके देखता हूँ कि इसमें क्या। 1 मिनट, वॉच लिस्ट में टीवी विजन, TVVIS, टीवी विजन, क्या इसमें बाई सेल चल रहा है? 0 ही है। ऑर्टेल में भी 0 ही होगा फिर, ORTEL, ऑर्टेल में भी 0 ही है। हाँ, ऑर्टेल में भी बाई सेल 0 ही है। और वॉच लिस्ट 3, 4, 5, 6, 7, और GTL इंफ्रा, FCS सॉफ्टवेयर में भी यही चल रहा होगा। FCS सॉफ्टवेयर में भैया आज के दिन 76 लाख शेयर फ्री हैं। FCS सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, FCS सॉफ्टवेयर। कितने पे चल रहा है? 6 रुपए 25 पैसे पे डेली लग रहा है। दीपक जी जरा देखो, ऑर्डर लग रहा है क्या FCS सॉफ्टवेयर में?
हाँ सर लग रहा है, लग रहा है चालू है जी सर। तो भैया अपना अपना लग रहा है गुरुजी। फिर अपना अपना देख लो। देखना क्या है गुरुजी, पोजीशन तो पहले से बना हुआ है, अब कुछ भी कर ले लेसन तो नहीं लगेगा। गुरुजी सर्किट वाला फंसाता बहुत जबरदस्त थे। अच्छा जी, ऐसा बोतल केमिकल में बने रहे, बोतल केमिकल में बने रहे, एवांस में भी नहीं है, स्वास्थ्य विनायका में भी नहीं है, स्वास्थ्य विनायका में देख लीजिए A to Z इंफ्रा भी नहीं दे रहा है सर। A to Z इंफ्रा, एक मिनट, A to Z इंफ्रा इंजीनियर ये वाला है। अरे महाराज ये तो क्या दीपक जी कैसे काम चलेगा? 9 से बैठे हैं, 9 से बैठे हुए, 9 से एंट्री है, तो क्या इसमें एवरेज किया जाए? A to Z इंफ्रा देख लीजिए जरा, A to Z इंफ्रा क्या चल रहा है इसमें? कुछ है मामला? कुछ है ही नहीं इसमें A to Z इंफ्रा में, नहीं है। BSc में है, NSc में नहीं है। BSc में है, NSc में नहीं है, तो क्या करें? इसका हो रहा है क्या ऑर्डर इनिशिएट? कितना सर आज लोअर सर्किट पे। अरे महाराज यहाँ देखिए जो दिखा रहा हूं महाराज, लोअर सर्किट पे है जो देख रहा हूं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो देखिए। हाँ अच्छा ये ठीक है, मैं उसमें सिर्फ वो ऑर्डर वाला देख रहा। क्या कहते हो दीपक जी? ये क्या, ये अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसका क्या, कुछ बोलो दीपक जी या रितेश जी, मल्लिकार्जुन जी। एक स्टेप आगे बढ़िए, अब क्या बोलना है बताइए। ऐसा अब क्या बोलना है बताइए ऐसा। मल्लिकार्जुन जी क्या बोलते हो? मल्लिकार्जुन जी कहाँ है? अरे सीनियर लोग कहाँ चले जाते? जब मैं कुछ पूछता हूँ तो सीनियर लोग कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं है सर, हाँ देख रहा हूँ सर। 9 रुपए से तो है अभी, क्या अभी एवरेज करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ यहाँ तक एवरेज तो कर सकते हैं सर, एवरेज तो कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं सर, नो डाउट कर सकते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं, लाख रुपए में कितना स्टॉक आएगा इसमें? 5 है, 13,55 लो जी डाल दिया 7। मैं पहले से हूँ नहीं सर, पोजीशन भी बना लूं? हाँ बना लो। ठीक, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है, रहने वाले ही बनाओ सर, कोई बना रहा है? मैं बना रहा हूँ 3 महीने के चार्ट पे बना रहा हूँ, मतलब बना क्या रहा हूँ, मैं एवरेज कर रहा हूँ, मैं एवरेज कर रहा हूँ साहब। ठीक ये थोड़ा अगर बैंड पे आ गया बोले तो निकलने का नहीं, आ गया तो फिर तो ये राजधानी बन, आ रहा है। क्यों बोले तो वो नीचे का क्रॉसिंग भी देखो, आ रहा है, दिख रहा है अर्जुन साहब। आप क्या समझ नहीं पा रहे सर? दीपक जी थोड़ा भेजिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं सुन रहे। अपने आगे बढ़ के लिए रखे ये कल खरीदेगा, आज नहीं खरीदेगा, ये कल खरीदेगा साहब, ये आज नहीं खरीदेगा, नहीं ले रहा ऑर्डर ये। NSc में तो है फिर गुरुजी थोड़ा बहुत। हाँ है ये लेकिन कल 9:30 के बाद लेगा ये ऑर्डर। कोई बात नहीं गुरुजी। हाँ जी, ये कोड्स केवल देखिएगा, इसका मतलब मेरा बाइंग है 114 पे है, इसका टारगेट कहाँ पे रखेगा कि इधर कोई ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बन रहा अभी? कहाँ पे?
कोर्ट्स केबल वीकली पर देखें, COUR नहीं सर, CORD, कॉर्ड्स। हाँ कॉर्ड केबल्स, हाँ यही। अरे महाराज ये तो भाग गया, ये तो ब्लास्ट पे है, सॉरी ट्रैप पर है, ट्रैप पर है महाराज ये। जी ये तो ट्रैप पर है गुरुदेव। गुरुजी इसमें तो अपर सर्किट लग जा रहा है, इसमें निकलेंगे कैसे तब? हैं? इसमें तो अपर सर्किट लग जा रहा। कोई बात नहीं, आपका कब से है इसमें पोजीशनिंग कब से किए हैं आप इसमें? 114 से है। अरे तो बैठे रहिए ना, काहे डर रहे हैं फिर? हैं? गुरुजी इसी तरह एक था, ये पेरिक्स था, उसमें लिए थे, वो अपर सर्किट लगा के गया ऊपर, फिर वहां से लगातार नीचे लोअर सर्किट लगा के लेते हैं, अभी माइनस में है उसमें। कोई बात नहीं। कॉर्ड्स केबल है सर। श्रेणिक देखें। श्रेणिक सर ये तो, हाँ ये तो कार्ड्स केबल तो बढ़िया है, नो डाउट बढ़िया है, लेकिन आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना तो निकल ले लो सर, अगर आपको डर लग रहा है बोले तो। हाँ, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपने इसमें 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 8-10 हजार निकाल लो, बाकी आप देखते रहो इसमें, क्योंकि डे चार्ट पे हाँ देखिए, इसमें देखिए एक स्टॉक बेच कर देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा सर, ये कोई बात नहीं, अपर सर्किट बता दे रहा। कोई बात नहीं, सेलिंग तो हो जाएगा सर, बाइंग नहीं होगा, लेकिन सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग नहीं हो जाएगा। एक स्टॉक ला के देखिए। जी देख रहे हैं सर, एक स्टॉक ला के देखिए, है ना? नहीं सर, सेलिंग तो 100% हो जाएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट निकाल लो और बैठ जाओ ना। लेकिन बढ़िया है सर, स्टॉक तो बढ़िया पोजीशन पे है, थोड़ा ऊपर तो नीचे करेगा लेकिन जाएगा ऊपर ही। ये सेल हो गया सर? हाँ, सेल तो हो जाएगा, सेल तो हो जाएगा। अभी ये डबल होने में ये 30% बचा हुआ सर, तो वहां पे 50% एग्जिट कर देते हैं, सेल हो जाएगा, सेल जो है हो जाएगा। तो आप अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए तो 5,000 निकाल लीजिए, और क्या है ना जीनियस जी? जी सर। और एक क्वेश्चन श्रीनिक जी सर, जहां से दिया था वहीं पे आगे घूम के। इसमें बैठे रहिए, इसमें भर सकते हैं सर इसमें? हाँ बैठे रहिए इसमें, ऐसा कोई मामला नहीं। और भर सकते हैं? अभी मत इसमें, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकिए, इसको आने दीजिए, कम से कम 1 रुपया 90 पैसे पे आने दीजिए, है ना? इसको 1 रुपए या 90 पैसे पे आने दीजिए, ठीक है? और कौन सा है, और कौन सा है? बस यमुना ऑटो देखिएगा सर, यमुना ऑटो वो तो फिर से भाग गया सर, और फिर यमुना ऑटो फिर से भाग गया। देखो देखो, मुझे ये अच्छा लगेगा। 118 पर दिया है यमुना ऑटो को। देख लो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्यों गोसावी साहब? ये सही था, देख लो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सही था गोसावी साहब। ये जमुना ऑटो तो बढ़िया चल रहा है, ये आपका 135 रुपये पार करना चाहिए, 135 रुपये पार करेगा तो ये पागल हो जाएगा। 135 रुपये पार करना होना चाहिए। अगर आप चाहें, अगर आप वीकली चार्ट इसका जाके देखें तो अगले 1-2 दिन में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है तो नीचे कहाँ तक आएगा, इसको थोड़ा सा डे चार्ट पे देख लेते हैं कि नीचे कहाँ तक आए, तो अगर आप इसमें सुरक्षित हैं यमुना ऑटो में।
नीचे आपका 126 रुपए के नीचे आता है तो आप इसे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और अभी अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। अभी भी यमुना ऑटो में ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना 135 के ऊपर, अगर 135 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरा इसमें मानना है, यमुना ऑटो में मैं भी बैठा हूं और अभी भी इसमें मेरा मानना ऐसा है यमुना ऑटो में कि यमुना ऑटो ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से RSI चल रहा है और जिस हिसाब से अपना चार्ट चल रहा है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से दैट इज ओके, वेरी मच ओके, वेरी मच ओके, वेरी मच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यमुना ऑटो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक व्हाट्सएप भेजा है, व्हाट्सएप भेजा है, व्हाट्सएप देखना पड़ेगा ऐसा। कैंपस में मैंने आपको बता दिया, कैंपस में मैंने आपको बता दिया ना गुरुजी। उसके नीचे सर, इसके नीचे कैंपस, अद्वैत, ओहो 112% का प्रॉफिट। अद्वैत भी देख लेते हैं, अद्वैत भी दिया हुआ था, अद्वैत भी दिया हुआ था AD, एक बार स्पेल कर दीजिए साहब, प्रशांत जी स्पेल कर दीजिए, ADWAIT, ADVAIT, हाँ ये वाला है ना, ये वाला है सर ADVAIT, यही है ना, अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड, यही है ना 1124 वाला, यही है जी बिल्कुल सर, अद्वैत इंफ्राटेक, यही तो है। वीकली में चले आइए, बिल्कुल सर, वीकली में फर्स्ट क्लास चल रहा है। कब से एंट्री है आपकी इसमें अद्वैत में? 550 से सर 5, हाँ बिल्कुल सर, हाँ तो क्या फर्स्ट क्लास, बैठे रहिए, बैठे रहिए। अब इसने देखिए, इसने बोलिंजर बैंड को ट्रैप किया था, नियर अबाउट जो प्राइस था बोलिंजर बैंड के ट्रैपिंग वाला जो प्राइस था, ये था आपका, जिसमें हाई लगा हुआ था आपका 1188 का, अरे अपने आप क्यों भाग रहा है, 1188 का इसमें ट्रैप था, और हाई का, लो का ट्रैप था 990, है ना। तो ये प्राइस ट्रैप हुआ, फिर इसने अपने आप को एवरेज किया नियर अबाउट 1000 पे, फिर ये 1000 से चलना शुरू किया। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि प्राइस के ट्रैप की कंडीशन क्या है। जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि प्राइस के ट्रैप की कंडीशन क्या है, तब तक मजा नहीं आने वाला है ना, तब तक जो है भाई साहब मजा नहीं आने वाला है। तो इसमें ही बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आप और ऐड कर सकते हैं सर? हाँ और ऐड कर सकते हैं, जो आप अभी के टाइम में जो एडिशन करेंगे उसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1050, ठीक सर, 1050 1050 का ऐसे लगेगा वहां पे, है ना। अगला और किसी का है कुछ, किसी का क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए सर, एक शेयर का टारगेट बता दो सर। बोलो सर, बताइए। ABAN, एबान ऑफशोर, एबान ऑफशोर तो दिया हुआ है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ? ABAN, स्पेलिंग गलत है। टारगेट 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 एवान ऑफशोर का टारगेट क्या है? एक मिनट, क्या टारगेट टारगेट के चक्कर में पड़े सर, ये मोह माया है, इसको पकड़िए, कम से कम पकड़िए 167 रुपीज के लिए, 170 के लिए पकड़िए, और क्या। हाँ ये है कि थोड़ा सा ट्रैप है ये यहाँ पर, ये बात, ये चीज आपको दिख रही होगी ट्रैप है, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ना 90 के आसपास। नहीं नहीं, 90 के आसपास तो आपका वीकली में रेजिस्टेंस आ रहा होगा, पता नहीं आ भी रहा होगा, नहीं ना 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 ना, ये ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट पे है। वीकली पर थोड़ा सा ट्रैप वाला जो वीकली पे दिखा रहा है वो मंथली पर भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो सकता है। एवान ऑफशोर जो है
यहाँ पे ये एक्यूमुलेट मतलब क्या, ये आपका 80 रुपए से 88 रुपए के बीच में फरवरी चल रहा है ना, 15 से 20 फरवरी तक ये ट्रेवल कर सकता है 80-88 के बीच। उसके बाद यहाँ से अगर ये निकलेगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर ये ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, एवान ऑफशोर। हाँ, फिर 58.45 की खरीदी थी। अरे महाराज तो फिर बैठे रहिए, क्या दिक्कत है। हाँ, आराम से बैठे एकदम चिल, पानी पीजिए मस्त अपना। अब चूहा लिया है, इसको हाथी बना के निकालना है। हाँ, बिल्कुल है ना। अगला क्या है, अगला बताइए। गुरुजी पीसीबीएल देखिए। IRB इंफ्रा तो बहुत पहले दिया है सर। IRB इंफ्रा, IRB इंफ्रा में देखिए, आज मैंने टेलीग्राम में स्नैपशॉट भी डाला जिन लोगों का चल रहा है। IRB इंफ्रा में बैठे रहिए। ट्रैप इसमें भी है, ध्यान रखिएगा, ट्रैप इसमें भी है। पीसीबीएल गुरुजी बुक करना चाहिए क्या सर इसमें? क्या बुक करोगे सर इसमें? पहले आप अपनी एंट्री प्राइस बताओ मेरे को, क्या है इसमें? 30। हाँ जी, 30 तो 60 के एसएन के साथ इसको ट्रेल करो ना सर। 60 के एसएन के साथ इसको ट्रेल करो। बुकिंग तो मैं इसमें देख ही नहीं रहा हूँ, बुकिंग मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ। 60 के एसएन के साथ आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। गुरुजी पीसीबीएल देखिए, पीसीबीएल में बहुत पहले एक लाइन दी गई थी आप लोगों को, देखिए बोला था ना ट्रैप हुआ, प्राइस यहाँ तक आएगा फिर निकलेगा। देखिए निकल गया, फिर ट्रैप किया है ये। वीकली पर क्या दिखा रहा है ये, बैठे रहिए। देखिए ट्रैप वीकली पर ट्रैप खत्म है, ठीक है, देख रहे हो आप? हाँ, तो बैठे रहिए। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की बात है। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? थोड़ा ऑब्जर्वेशन की बात है। जो भी स्टॉक मैक्सिमम वीकली और मंथली में बहुत ट्रैप दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या? मार्केट बुलिश है। अब ओवरस्टिच हुआ है, मार्केट बुलिश है। नहीं बुलिश नहीं, फिर भी थोड़ा ओवरस्टिच लग रहा है, थोड़ा लग रहा है मेरे को। हाँ, कूलिंग नहीं है, लेकिन बहुत ही ये लग रहा है। मैं आप लोगों को एक स्टडी दे देता हूँ, उस स्टडी को कीजिएगा जरूर। मैं आप लोगों को एक स्टडी दे देता हूँ सभी लोगों के लिए। अगर आप थोड़ा सा और एक 1 नॉच एबव जाना चाहते हो अपनी एनालिसिस में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा ये डेटा कि 2023 में, जनवरी 2023 में जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023, मतलब पूरा आप 2023 का जनवरी से दिसंबर पूरा आप उठा लो, ठीक है। आप मेरे को 10 से 20 स्टॉक ऐसे दो जो बहुत ज्यादा भगे हुए हैं, और 10 से 20 स्टॉक ऐसे दो जो बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 में मेरे को 20 स्टॉक दे दो जो बहुत ज्यादा भगे हुए, और 20 स्टॉक ऐसे दे दो जो बहुत ज्यादा गिरे हुए। मतलब ऐसा कोई स्टॉक जो 500-600%, 800% बढ़ा हो जनवरी में, और ऐसा कोई स्टॉक भी दे दो जो 500-600%, 200-300% गिर गया। फिर मैं आपको उसकी एनालिसिस देता हूं कि एक्चुअली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशनिंग और कंडीशनिंग कहां पे करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 52 वीक हाई 52 वीक लो इसमें मत पकड़िएगा। 52 वीक हाई 52 वीक लो मत पकड़िएगा। और ये डेटा आपको मिलेगा कहां से? ये डेटा आप जब गूगल में डालोगे तो आपको मिल जाएगा। जो दे सकता है वो मुझे दे, क्योंकि जब कोई दे देगा मैं देख लूंगा, फिर मैं अपनी एनालिसिस इस पर लेके आऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन जब डेटा दोगे तब नंबर आप सर दिया है सर, आपको दिया है सर, भेजा है आपको। कोई बात नहीं, एक बार और आने दीजिए। आप वाला डेटा तो मेरे पास है ही। ओके सर, कम से कम देखो ना कि कोई कहां से क्या निकाल रहा है। वो जी वेदांता देखिए ना, वेदांता
मेदांता वेदांता 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 में तो स्विंग ट्रेड दिया हुआ है सर। VDL ना, वेदांता में स्विंग ट्रेड कब का दिया हुआ है? बहुत पहले का स्विंग ट्रेड दिया हुआ है सर। इसका स्विंग ट्रेड मेरे ख्याल से 230 के पास दिया गया था, फिर इसका 240 के पास दिया गया था, फिर 260 के पास दिया गया था, अभी भी ये ऊपर चल रहा है वेदांता जी 230। बाकी आप देख लो अब कहां तक जाएगा। रेडियो ग्लैंड फार्मा चेक करिएगा सर। कौन सा ग्लैंड फार्मा? GL मंथली चार्ट, मंथली का इसी पर पता लग जाएगा क्या चल रहा है। बैठे रहिए इसमें। कहां तक जाना चाहते हैं आप इसमें? नया पोजीशन बना सकते हैं क्या? न्यू पोजीशन 2610 का टारगेट, पहला टारगेट इसमें 2610 का लेके चलिए ग्लैंड फार्मा में। न्यू पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 2138, स्टॉप लॉस होगा आपका 2138। कौन सा जोन है? नहीं सॉरी, स्टॉप लॉस 2138 नहीं होगा भाई साहब। स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का लो। और अगर मैं आपको और भी मैं आपको छोटा स्टॉप लॉस बता दूं, बीस सौ पचास कैसे लेके चल सकते हैं आप इसमें? एकदम छोटू वाला स्टॉप लॉस है। हाँ 2050 ठीक है, 2050 2080 दोनों रख सकते हैं। ठीक है जनाब, 2050 2080 दोनों ही रख सकते हैं। हालांकि यहाँ से नीचे आने का इसका सिस्टम है नहीं, इसका ऊपर ही जाने का सिस्टम है। पहला आप पकड़ के चलिए 2600, यहाँ से पकड़ के चलिए 2610, दूसरा आप पकड़ के चलिए नियर अबाउट 2700, तीसरा पकड़ के चलो 3025, और चौथा ये पकड़ लो आप, ये यहाँ पे 4000। ऑर्चिड फार्मा देख लीजिए, ऑर्चिड फार्मा ORCHID, ऑर्चिड ये अलग ही चल रहा है महाराज। कहां से गिरा? मंथली चार्ट पे इसको देखिए। ऑर्चिड फार्मा में जो मैंने लोगों को टारगेट दिया, लोगों को मालूम है टारगेट, है ना। मैंने ऑर्चिड फार्मा का टारगेट दे के रखा है 7000 का। 7000 तो खैर बहुत दूर हो गया। पहला टारगेट इसमें आप पकड़ के चलिए 2000 रुपए। और कितने से एंट्री है इसमें दीपक जी? 495 495 से एंट्री है, 741 चल रहा है, 495 की एंट्री है और चल ही रहा है। अब उसके बाद देखिए, अब ज्यादा कुछ तो इसे बोलना नहीं है, चल ही रहा है ना। सर एक और बज रहा है सर, रेडियो सिटी बहुत जोर से बज रहा है। रेडियो सिटी बज रहा है, रेडियो सिटी RADIOCITY, रेडियो सिटी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कंपनी। ये रेडियो सिटी बजेगा ही बजेगा। रेडियो सिटी को दिया हुआ है आपका, एक वीक के चार्ट पे देख लोगे तो पता चल जाएगा। रेडियो सिटी को नियर अबाउट 14-15 रुपए के आसपास दिया गया, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरी एंट्री रेडियो सिटी में 11 रुपए से है। मेरी एंट्री 11 रुपए से है रेडियो सिटी में। आप लोगों की कब से एंट्री है दीपक जी? 15 से ही है ना। तो अभी इसको पकड़ के चलिए, डबल तो होना ही है, लगभग डबल के आसपास चल रहा है, डबल तो हो ही जाएगा, है ना। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, इसमें एक प्रेफरेंशियल शेयर्स भी दिया था उसने 1.5 साल पहले रेडियो सिटी में। प्रेफरेंशियल शेयर सर, प्रेफरेंशियल शेयर्स दिया था इसने, उसमें नहीं मैं हाँ, वो मैंने वो रखे प्रेफरेंशियल रखे हैं सर, और इसमें बाकी प्रॉफिट बुक करके निकल गया रेडियो सिटी में। क्यों प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया आपने रेडियो सिटी में भैया? डर लग गया था इसलिए वो बुक कर दिया सर उसमें। बाकी प्रेफरेंशियल शेयर पड़े हैं सर, वो उसको नहीं। तो प्रेफरेंशियल शेयर मतलब, तो इस तरीके से, एक तरीके से समझ लीजिए इन्होंने बोनस दिया था, और क्या। हाँ मतलब उन्होंने बोला कि 2 साल जो होल्ड करेगा, 2-2.5 साल टाइमिंग दिया है 24 महीने का, तो 120 रुपए के हिसाब से दे। हाँ पेंशन दे दिया।
120 रुपए के हिसाब से दे देगा सर उसको। हाँ ठीक है, वो तो वो ऐसी बात रखे नहीं है। हाँ उसमें कोई इसकी दिक्कत 3 मंथ चार्ट है। नहीं। क्या कर रहे हो दीपक जी? 3 मंथ चार्ट। 3 मंथ पे तो पागल हो चुका है ये। तो रेडियो सिटी में जो लोग, देखिए म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में जो लोग लंबे समय के लिए जा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि कहीं पर भी आप कोई भी अगर पोजीशनिंग कर रहे हो, कहीं पर भी कोई भी पोजीशनिंग कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्वेस्टमेंट में जैसे आप लोग बास्केट कर रहे हो, बास्केट में अभी लोगों को मैंने दिया, टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, जो लोग ना ज्वाइन कर रहे हो वो लोग ज्वाइन कर जाए टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और लिंक हर जगह पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, जैसे अभी आपने देखा होगा मैं आपको 35-40 लाख वाला अकाउंट में लगातार अपडेट कर रहा हूं, आज उसकी क्या हालत है वो तो मैं नहीं जानता। तो कहने का मतलब ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ना कम से कम 6 महीने के लिए प्लान कीजिए, 6 महीने के लिए प्लान कीजिए। और जो मैंने अभी आपको डेटा बोला ये बहुत ही टॉप का डेटा है। 20 शेयर मुझे आपसे ऐसे चाहिए, जो लोग टेलीग्राम में, जितने भी लोग अभी मीटिंग में जुड़े हैं, 20 शेयर ऐसे चाहिए जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हों, भयंकर बढ़े हुए हों, और 20 शेयर ऐसे चाहिए जो भयंकर गिरे हुए हों। वो डेटा दे देंगे तो मैं आपको एक नई चीज दिखा दूंगा उसमें। 23-24 का गुरुजी, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक, बस इतना ही डेटा चाहिए। जनवरी 2023 से पूरे जनवरी का पिछले साल का डेटा चाहिए, बस पिछले साल का चाहिए, जनवरी 2023 से फरवरी 2000 सॉरी जनवरी 2000 दिसंबर 2023 का। मैं लिख दे रहा हूं महाराज, कंफ्यूज ना हो जाना। देखिए स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं जैन 23 से दिसंबर 23, फोटो खींच लो महाराज, है ना, जनवरी 23 से दिसंबर 23, बस ये डेटा चाहिए। 20 जो भागे हों टॉप से जो भागे हों, और 20 जो गिरे हों टॉप से जो गिरे हों, जो बॉटम से भागे हों और टॉप से जो गिरे हों, बस ये 2 डेटा दे दो तो मैं आपको कुछ अलग ही सूरत और सीरत दिखा दूंगा, ठीक है गुरुजी? हाँ गुरुजी। सर ये शिवा आग्रो देखो सर, ये स्विंग के लिए बढ़िया है। शिवा आग्रो SHIVA। मेरे ख्याल से इसका डिस्कशन तो आपने अभी 3-4 दिन पहले भी किया था, जहां तक मुझे याद है। शिवा ग्लोबल एग्रो ये रहा। हाँ होके शायद इसका डिस्कशन होके रखा है, शायद 74 रुपये, बढ़िया है स्टॉक, लेकिन स्विंग के लिए बढ़िया है सर, एकदम स्विंग के लिए बढ़िया है, के लिए ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दो भी है सर, स्विंग और लॉन्ग टर्म दो भी दिख रहा है। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है शिवा एग्रो। एक बार इसका गुरुजी जाते जाते मेरा एक ले लेते क्वेश्चन, जाते जाते डीबॉक डीबॉक गुरुजी, DEBOC के डीबॉक इंडस्ट्री। ये तो बोला हुआ है सर, डीबॉक इंडस्ट्रीज बोला हुआ है सर। 8 रुपए पे है सर, खरीदिए, बैठना है तो बैठे रहिए, और क्या बोला हुआ है डीबॉक इंडस्ट्री। दीपक जी इसको नोट कर लीजिए, डीबॉक को। एक मिनट मैं ही नोट कर लेता हूँ, दीपक जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कर लिया सर? अच्छा कर लिया, मैंने सोचा आप चले गए, मुझे अभी चार्ट पर हूँ तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन है कौन नहीं है ना, तो ये चीज है। इंट्राडे बास्केट पे भी आज क्लास नहीं थे क्या सर? इंट्राडे बास्केट क्या हो गया? मुझे बोले थे जो टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे इंट्राडे बास्केट पे क्लास आज लिए थे क्या? इंट्राडे जी हाँ इंट्राडे था, है ना, इंट्राडे था सर। उसका क्लास चला गया ग्रुप में, चला गया सर, वो ग्रुप में गया वो।
ग्रुप में चला गया गुरुदेव वो। जी ठीक है जनाब, एक मिनट। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपने इसमें 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आज आप लोग का काफी सारा क्वेश्चन हल हो गया। क्यों? तो थोड़ा सा चीजों को सोचिए, समझिए, सीखिए। जिनको कैश ट्रेडिंग वाले मेंटरशिप में आना हो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना हो ना आए। मेरा काम है आपको बताना, पहली बात। दूसरी बात, चीजों को सीखने समझने की कोशिश कीजिए, और सभी लोग सीख रहे हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि लोगों के दिमाग में मैं जो कैश को उतारने की जो कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश मेरी सफल होती हुई दिख रही है ना। तो इसको भी देखिए, और थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे सर, थोड़ा सा अगर मेरा साथ दे देंगे, तो आपके साथ साथ मैं भी सफल हो जाऊंगा। आपके साथ साथ मैं भी सफल हो जाऊंगा, है ना सर? ये देखिए, अब जाते आते एक मामला और ले लीजिए। ये लो जी, मामला भेज दे रहा हूं। जो मैं आपको 35 लाख वाला अकाउंट बोल रहा था ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी, ऐसे नहीं गुरु जी, ऐसे मजा जिंदगी का मजा ना देखिए खट्टे में है भाई साहब। लो जी, फेंक दिया। चिन्मय जी आए हैं क्या? पता नहीं आए हैं कि नहीं। कोई बात, इससे अलग से बात करें। तो ये देखिए, आप लोगों को मिल गया होगा। देखिए, अभी फेंक दिया मैंने टेलीग्राम में, आप लोगों को दिख गया होगा। जो जी दिख गया, दिख गया ना। ये मैं आपको बहुत दिन से अपडेट कर रहा हूँ, लगभग महीने 20 दिन से तो ऊपर हो ही गया। ये भी अपना चल रहा है खरामा, है ना। तो ये चीजें, बाकी आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। बिना सीखे कुछ नहीं होना है। जैसे आपने पढ़ाई की है ना गुरुदेव, वैसे ही इसको करना है। कोई भी तुक्का नहीं है, सब पढ़ाई है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, और फिर मिला जाएगा कल। अगर समय लगेगा तो मिला जरूर जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते ध्रुवेश जी।